सरकार की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और नियत नेलानार योजना से प्रभावित होकर तथा सुदूर इलाकों में नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना और पुलिस के बढ़ते दबदबे के चलते नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को सुकमा में पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी। कुल 1,18,00,000 रुपए के इनामी 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 हार्डकोर नक्सली पीएलपीए बटालियन से जुड़े थे, जबकि अन्य अलग अलग संगठनों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित 23 नक्सलियों में 9 महिला और 14 पुरुष है, जिनमें 3 नक्सली दंपत्ति भी शामिल है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली लोकेश तत्कालीन सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मीनन के अपहरण में शामिल था। पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज इस अवसर पर कुल 23 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसमें पीएलजे की जो बटालियन थी उसमें सक्रिय 8 नक्सली हैं। उसके अतिरिक्त 15 अन्य नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने आज समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ने का निश्चय किया है। और इन सभी नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ने में जिला पुलिस सुकमा, डीआरजी, रेंज फील्ड टीम सुकमा और जगदलपुर, इसके अलावा सीआरपीएफ की 2nd बटालियन, 223 बटालियन, 227 बटालियन, 165 बटालियन और कोबरा 204 और 208 के कार्मिकों का विशेष योगदान रहा है। ये जो नक्सली हैं, इनको भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई कि नक्सल कोई विचारधारा नहीं है और जो नक्सलियों का मुख्य कार्य आजकल सिर्फ उगाही और लेवी वसूल करना रह गया। तो धीरे धीरे इनका उनसे मोह भंग हुआ और साथ में जो जिला पुलिस और सीआरपीएफ के पिंड के जो कार्मिक हैं, उन्होंने उनको मोटिवेट किया और आज ये सभी समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ गए। मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आज जिला पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 23 नक्सलियों में जो 9 नक्सली है वो 8 लाख के इनामी है। लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो डीवीसीएम है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है, उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली है लगातार भाग रहे हैं। उन पर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेशर आ रहा है। करेगटालू व अन्य जो सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है। उसके अलावा अलग अलग एरिया कमेटी के, जिसमें आमदई एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी, बीजापुर के जो कुछ नक्सली है, नारायणपुर के कुछ नक्सली है, इन सभी ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये 23 के 23 सभी हार्डकोर नक्सली है। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जिला सुकमा में जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसी से दबाव में और प्रोत्साहन होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनमें सम्मिलित हो जाए। समर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा सभी जो लाभ है और अन्य जो सुविधा है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा रही है। सर, बीजापुर के करेगटम जो मुद्दे नहीं, उसमें लगातार जो सरेंडर कैडर हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है और उनका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको हम अन्य जो अभियान है उसके लिए कर रहे हैं।